और मारी वार स्टील की अर्थी बाहर पड़ी जी। आरी लग मारा दादी का छड़ा भी ठंडा मेरा जी गंडासी तलवार है जी। आज टूटे हुआ जी और अपना ताला लॉक कर दिया। भाई बात में भाईचारे की चीज़ है तो धरांगे, अपनी पर्सनल चीज़ अपने घर करो। महाराज में मर जाओ हम तय का दिन और मार देंगे पूरा बोले मानस मारूंगा हर मारूंगा तेरे छोरे। लड़की ने बोले लकड़ी गिरे मैंने इन तय का मरोड़ा ना करियो, वो भी मारी है अगर अगर तो एक के तो कुण बाइक के गो। नमस्कार, मैं हूं शर्मा, स्वास्थ्य न्यूज़ और हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं सफीदों के सिविल अस्पताल से। मृत्यु हर किसी के घर में होती है। मृत्यु जीवन का वो अटल सच है जिसे कोई नहीं टाल सकता। डिडवाड़ा गांव की एक ऐसी ही घटना सामने आई है जिसे देखकर सबके रूह का पाँव देने वाली एक घटना सामने आ गई है। एक कहीं ना कहीं मैं कहूँगी इसमें इंसानियत शर्मसार होती है। एक महिला जिसकी मृत्यु होती है 100 साल की होकर गुजरती है, परिवार वालों को कहीं ना कहीं एक खुशी कहा था कि उन्होंने 100 साल पार की, एक सोने की सीढ़ी चढ़ी। उस खुशी में उन्होंने अपनी माता के लिए एक अर्थी का इंतजाम किया जो स्टील की अर्थी कहते हैं। परंतु स्टील की अर्थी जब वो माता जी को शमशान में क्रिया करने के बाद जब घर आए तो उन्होंने उस अर्थी को पंचायती जगह पर रख दिया। देखिए, जब किसी के यहाँ कोई मृत्यु होती है तो व्यक्ति वैसे भी सोचता है कि चलिए जाने दीजिए। मृत्यु के टाइम दुश्मन भी अपने हो जाते हैं, ये आप सब जानते हैं। इंसानियत का यही असूल कहलाता है। परंतु डिडवाड़ा गांव में कुछ ऐसी घटना घटी है जो कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। अनुरोध हम आपसे करेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम दोनों पक्ष दिखाएंगे क्योंकि मीडिया कभी एक पक्ष नहीं दिखाता है, दोनों पक्षों का दिखाना हमारा फर्ज बनता है। परंतु पहला पक्ष से हम आपको मिलवाते हैं जिनकी माता जी की आज कल या आज पूछते हैं कब उनकी आज मृत्यु हुई है और शमशान घाट में वो जलाकर अपनी माता को आए हैं। उनकी शायद अस्थियां भी ठंडी नहीं हुई थी। उसी बीच में आज इनके साथ एक ऐसा हादसा हो गया है कि अपनी माता के मृत्यु के पास बैठने की बजाय आज इन्हें अस्पताल में आना पड़ गया है। पूरी जानकारी जानते हैं, पूरी बात जानते हैं। अनुरोध आपसे करेंगे वीडियो को ज़्यादा आप शेयर करते रहे। भाई, सबसे पहले आप ये बताइए आपका नाम क्या है? सुनील कुमार है जी। सुनील कुमार है। सुनील कुमार जी, आज आपकी माता का देहांत हुआ था, कल हुआ था? कल 2:30 बजे गुजरी थी मेरी दादी जी। तो कल न्यू बोले कि भाई 100 साल टप गई, हम खुशी से करेंगे सुबेरे। आपकी दादी थी वो? सुबेरे संस्कार बढ़िया करेंगे जी, धूमधाम था, डीजे डाजे था। तो हमारी खुशी थी जी। एक चाहे उसकी स्टील की हुआ जी, अर्थी बनवाई जी माने। वह खुशी खुशी सारे प्रोग्राम करके जी वो माने चपाड़ में रख दी जी। तो रखने के बाद ये एक परिवार है जी, तवे है वो तो उन्हें क्या करा जी, जब 99 घर सुखी है जी तो एक घर दुखी है जी। उसने जी उसका ताला लगाएगा जी, गेट का जरूरत थी हमारी बाहर भगा दी जी। अगर इन या ठाणी थी या टुआनी थी तो हमारा छड़ा ठंडो लंदा 13 महीने के बाद भी काम बन सके था जी। तो इन गिलो जी तलवार गंडासी और से सारे सौदे लेगा जी, मारना है जी। और अगर हमारा नहीं विश्वास उसी गांव में जाएगा, कुछ कुर्सी भी टूटी पड़ी चपाड़ की जो है और हमारी वार स्टील की अर्थी बाहर पड़ी जी। और लग मारा दादी का छड़ा भी ठंडा है जी। इस चीज़ में किस किस को चोट आई है, किस किस को आप यहाँ एडमिट हैं? क्योंकि जो दूसरा पक्ष है वो भी हमें मिला, उनका ये कहना था कि हमने अर्थी बाहर फेंकी, वो मानते हैं। और उन्होंने ये कहा कि हम खड़े थे और आपके परिवार वालों ने आकर उनके ऊपर अटैक कर दिया। इस बात में सुनील जी कितनी सच्चाई है? मैम एक बात आओ जी, हमारे रिश्तेदारों खाना खा लग रहे, सारा प्रोग्राम कर रहे जी, हम लठ ठहलेंगे जी, आप ही बता दो जी। छड़ा भी ठंड हो रहा है जी लग दो। अगर इन्हें कुछ भी करना था तो 2 दिन बाद कर देंगे। हाँ, 1-2 दिन का वेट कर सकते थे। अर्चा फिर उन्हें टकाई तो भाई मारे घर बचा देंगे, बाहर भगाने का कौन सा मतलब है जी उनका है? मैं बस क्या बताऊं जी, ये दुखी है। अगर आप गांव में जाकर सर्वे करो ना, 100 घर का कौन बाजी चमारो का जी, अगर 100 मतलब 20% भी उनकी प्योर कर देना हम गलत है जी। सुनील जी, आपके परिवार में से किस किस को चोट लगी? एक मेरे लगी जी, भाई का लग रही जी, घर वाले का लग रही जी, और घरों में घर आए जी। घर वाले की? हाँ। किस चीज़ से मारा गया सुनील जी? आप मेरा जी गंडासी तलवार है जी। उससे मारा? हाँ। उनके भी परिवार वालों को चोट लगी हुई है सुनील जी? तो मैडम जी फिर वही बात है कि जी रोड़े में तो फिर मारने बिठाए जी, वो ने तलवार जी, वहाँ वीडियो भी है जी, दिखाऊंगे आप तो वीडियो जो ये तलवार ले रहे हैं जी। जी। माम जी एक बात हो जी, मारे मेहमान रोटी खा लग रहे, माम लट करते ठाऊंगे। अगर इन्हें बगानी थी, कुछ भी करना था तो प्यार तो दूसरे भाई भेज देंगे। जब हमारी माँ ने इनके गुस्से भी नहीं पड़न दे जी हमारी दादी के उस पर, जब मम्मी ने बढ़ने देंगे किसी चीज़ में, इन क्यों न्यूज जड़ा जी।
जब महाराज लगे इनका कोई हो नहीं जी, तो ये क्यों मार तो कटा है जिद हमने इनके गुस्से भी नहीं पड़न दे हमारी दादी के। सुनील जी, क्या पहले से ही आपकी कोई मतभेद था इन दो परिवारों में? मैं मतभेद कुछ नहीं जी, 10 साल ये भाई बाँच तब घेर रखे थे, 10 साल रिकॉर्ड है जी, गाँव में जाकर पूछिए जी। अगर जय एक भी साबित कर देना कि 10 साल ये भाई बाँच में बैठे हो तो तुम शक नहीं दिखाऊंगा जी। सच्चाई है जी, 1% भी झूठ हो तो जी बर्तन लाग रहे जी। अगर उन्हें जो कुछ भी करना था यार वह देनी थी मारते या मारते नु कहते ठाओ भाई मारते टाइम तो दिन दे बाहर बगाने का कौन सा मत बोलता है। हमारे रिश्तेदार भी लग बिगड़ है जी, अरिश पंगे ने एक और बिगड़ा। सुनील जी, इस चीज को लेकर प्रशासन और पुलिस से क्या मांग करते हैं? सुनील जी रोइए मत, पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं? बस मानना न्याय चाहिए जी बस। हाँ आप इनकी पत्नी हैं? भाभी हो। मैम, आप लेडीज हो, क्या मामला था, कुछ खुलकर बताएंगी आप? जी हम तो घर पे थे, रिश्तेदार संभाल रहे थे, हमें कुछ नहीं पता जी। हाँ जी, बस ये मतलब झगड़ा एक अर्थी को लेकर ही? हाँ जी, हरती को लेकर ही था। अगर नहीं रखनी थी तो दूसरे भाई के हाथों हमारे घर पहुंचवा देंदा, माना खुशी होती जी। बाहर बगाने का कौन सा मत बोला जी हैं? इंसानियत तो यही कहती है कि लाकर या आपको कह देते कि आप एक बार बाहर निकाल लीजिए या 2 दिन बाद। जी मानती व्यर्थी अर्थी जी, हम तो नहीं सोचे हमारे दादी के नाम तो पचपेड़ में पंखे भी कुछ और भी करेंगे, तो ये इसका मत बोलो ना फांकेंगे। हमारी दादी 105 साल की होकर गुजरी, मान तो खुशी है। मम हमारी सोच के रखे क्या जी उड़ा माना चसा जाए मौत दे दी। अगर कोई 5-7 भाई भी नहीं भी कह देगा ठीक है। सुनील जी आइए, एक बार आप आराम कीजिए, हम ज़रूर अनुरोध करेंगे आपको को न्याय मिले ज़रूर। और जैसे कि आप ये घटना देख सकते हैं, सुनील भाई का कहना है कि जब मेरी दादी पूरी हुई है तो समय अवश्य मिलना चाहिए था, अवश्य समय नहीं दिया गया। हमें ये समझाने तक का कि अर्थी को आप बाहर निकाल लीजिए, या फिर जो 13वीं होती है 13वीं तक का समय, इनकी यही शिकायत है कि 13वीं तक का समय तो अवश्य हमें मिलना चाहिए था, उसके बाद हम उसे बाहर निकाल लेते। मैम वो भी वो कौन था जी, 13वीं का भी कोई चक्कर वे टकाई तो भी कहा देंगे नहीं कि बात हम इन्हें ले जो ठेका मम ठा लेंदे जी। बाहर बगाने का कौन सा मत बोला जी। बस यही दुख है कि उसको बाहर फेंकना नहीं चाहिए। दूसरे भाईचारे का हमारे घरों पहुंचा देंगे भाई, मम नहीं धरने देंगे उसमें, मम ने खुशी दी जी, मम अपना पोर कुछ कर दे। या आप कौन हो इनके? मैं इसका भाई हूँ जी, छोटे बड़ा। हाथ पे काफी चोट आई है? हाथ टूटे हुआ है जी। हाथ टूटा हुआ है। हाँ जी। मेरे भाई, उनका ये कहना है कि जब हमने अर्थी बार फेंक दी तो आप लोगों ने, वो खड़े थे, उन पे हमला किया है। इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में कोई सच्चाई नहीं है जी। 1% भी। मेरा नाम विकास कुमार है। विकास जी? हाँ जी। विकास जी, उन्होंने आप पे हमला किया या आपने गुस्से में आकर उनके साथ मारपीट की, सच बताएंगे? सच ही बताएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमला हमने नहीं किया। जी। बात क्या हुई, एक मेरे ताऊ का लड़का था, आरती में ही रख के आया था खुद सपाल में। सलिया में था, आते समय मैं नहीं रखी थी आरती। पता क्या हुआ, और जब आरती रखी तो ये जो सत्यवान है ये वही मौजूद थे, अकेला ही बंदा शायद। मैं रखी आरती, बाहर आ गया, इन्हें मेरे तक कुछ नहीं किया। अगर उसे टाइम भी सुन दे, रुजा 1 मिनट रुजा, मेरे तक कुछ नहीं बोलिया ना, कुछ भी आना का जवाब नहीं दिया। मैं इधर करती घर आ गया, चाह पानी की तैयारी कर दी। मैं मेहमान सामान है, रोटी टट्टी खा लेंगे, ठीक है, गलत तो नहीं कराया, कोई बात नहीं। मेहमान सामान तो खाना खुना खुआया, रोटी टट्टी खुआई, अपने निमटे। आधे तो निमटे भी कौन थे, बल्कि मेरी बुआ बाबा सारी उड़ी है लग भी, कोई कर भी नहीं गया अब तक। कहने मतलब दूर की रिश्तेदारी के लामने वाले तो है फिलहाल। तो क्या हुआ, इतने में मेरे ताऊ को लड़का चले गया वहाँ चपाल में, तो उन्होंने देखा भाई आरती बाहर फंका दी। फंका दी तो कोई बात नहीं, चले 1 मिनट आया मैं आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप पहले आप अपनी तबीयत संभालिए, हमने आपकी सुनी, धन्यवाद। सुनील जी, आप भी अंदर विश्राम कीजिए, आपने जो कहा जी। वो जो सत्ता हुआ जी, अगर उस टाइम मैंने कह देना भाई नहीं यहाँ नहीं दर्द है ले जा, तो जब भी खुशी की बात है जी। बाहर बगाने कौन सा मतलब उन्होंने झगड़ा करने की पहल खुद की है? मानना उसके गुस्से भी नहीं पड़न दे जी, उसका इस चीज़ का भी दुख है। क्यों गिरवाओगे जिद मामले, बोलचाल ही नहीं है तो क्यों वो करेंगे माम, जिद बैठन नहीं देंगे। अगर उस टाइम भी मेरे भाई तेन कह देना भाई तो इसको यहाँ ना रखा है, तो हम ले जाते, फिर समझा कर लेंगे मम तेरे अम्मी के बाद।
तो ये गलत बात है ना जी। बिल्कुल ये देखिए जो ये आज हुआ हादसा हुआ है बिल्कुल गलत है और हम इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे सुनील जी। और हम आशा करते हैं जो झगड़ा हुआ है इसका जल्द से जल्द निवारण भी हो। देखिए किसी भी अर्थी को, किसी भी मृतक अर्थी को हम हाथ लगाते हुए भी डरते हैं, परंतु आज ही उनका संस्कार हुआ है महिला का। 105 वर्ष की वो महिला है और उनकी अर्थी को आज ही बाहर फेंक देना, हम इसे इंसानियत तो कदापि नहीं कहेंगे। कोई भी भले वो हमारे साथ हो, इसे हम इंसानियत का नाम तो कदापि नहीं देंगे। परंतु अगर विपक्ष आ रहे हैं, अगर वो आते हैं तो उनसे हम सवाल जरूर करेंगे कि इस प्रकार अर्थी का फेंकना कितना जायज़ मानते हैं, क्योंकि इंसानियत कहती है कि इस प्रकार के कार्य कभी नहीं करने चाहिए। इस चीज़ को स्वास्थ्य न्यूज़ कभी भी सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि मृत्यु से बड़े कोई सच नहीं होता इस जीवन का। मृत्यु जिसके घर हुई हो उसको दुश्मन भी माफ़ कर देते हैं दुश्मन भी। और उसके बावजूद भी आज जैसे ये हमने आपको ये दिखाया कि कहीं ना कहीं आज इंसानियत लोगों के अंदर से कम होती जा रही है। ये एक इंसानियत कम होने का ही हम आपको जो अभी इतना बड़ा हादसा हुआ और अंदर आपको बताएंगे। मैं एक महिला है जिसके गले पे कहते हैं गंडासी लगी हुई है, एक भाभी है, 2 परिवारों में सबको ही चोट लगी है। मैं ये नहीं कहती कि सुनील जी के परिवार को चोट लगी है, दूसरे पक्ष को भी काफ़ी गहरी चोटें हैं जिनका इस वक्त अंदर ट्रीटमेंट प्राथमिक उपचार डॉक्टर के द्वारा किया जा रहा है। परंतु आप कॉमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं कि ये कितना जायज़ था कि एक महिला आज जिसका संस्कार किया गया उसकी अर्थी अगर चौपाल में रख दी जाती है तो उस अर्थी को फेंकना आपकी नज़रों में कितना जायज़ है। हम अर्थात स्वास्थ्य न्यूज़ इस बात को जायज़ नहीं मानता है, क्योंकि अगर किसी के घर में मौत होती, चाहे वो बुजुर्ग भी क्यों ना हो, चाहे वो 100 साल का क्यों ना हो, उसके बावजूद भी उसकी अर्थी को फेंकना उचित नहीं था। बड़े प्यार से आकर समझा सकते थे कि आप इसे उठा लीजिए। अगर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था तो वो कह सकते थे आप उसे उठा लीजिए, परंतु इस चीज़ का समर्थन स्वास्थ्य न्यूज़ कदापि नहीं करता है। अगर विपक्ष हमारे बीच आता है तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सुनील जी का पक्ष हमने दिखाया, काफ़ी गंभीर चोटें हैं, सर पर चोटें हैं, उनके भाई का पूरा हाथ टूटा हुआ है, हाथ में फ्रैक्चर है। उनके जो दूसरे परिवार वाले हैं, जो वैसे तो एक ही परिवार के वो लोग हैं, अगर वो आते हैं तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इनका जब हमारी बातचीत हुई तो इनका ये आरोप था कि इन्होंने खड़े हुए के ऊपर मारपीट की है, डंडों से वार किया है। परंतु अब इनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि अनुचित होता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना करे, हम करें आप करें, अनुचित को हम अनुचित ही बोलेंगे। अब हमारे साथ विपक्ष भी हमारे साथ जुड़ चुका है। ये सर कोई बात नहीं सर, आप आ जाइए आराम से, आप बैठिए, तब हमसे आपसे बात करेंगे। प्लीज़ आप आराम से बैठिए, यहाँ बैठ जाइए, बैठिए, आप आराम से बैठिए। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम उदय सिंह है जी। उदय सिंह जी, सुनील का परिवार का आरोप है कि आज ही हमने माता जी का अंतिम संस्कार किया, दादी का। क्या उदय सिंह जी आपने उनको बड़े प्यार से कहा कि आप इस अर्थी को उठा लीजिए? उनका ये कहना है कि अगर वो हमें कहते कि आप अर्थी उठा लीजिए तो हम उठा लेते। उनके मन में दुख भी था और रोते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो दादी हैं उनकी अर्थी को नहीं फेंकना चाहिए। उदय सिंह जी, आपकी नज़र में कितना क्या ये जायज़ था कि एक महिला के आज संस्कार हुआ है, क्या उसकी अर्थी को फेंकना उचित था? उदय सिंह जी, बात ऐसी है जी मैडम जी, सबसे पहले प्रेस वाला का मेरा नमस्कार जी। और मेरे गांव डिडवाड़े के अंदर में समाज सेवक आदमी हूँ। आम सवेरे हमारे बच्चे और हम वहाँ पर भाई बगड़ की बुढ़िया गुजर गई है तो लकड़ी गिरने के लिए गए। इन्होंने बोल दिया भाई सिर फोड़ देंगे, लठ बाज जगह अगर हमारे मरने के उसके ट्रैली में लकड़ी गिर दी तो। हम अपने बच्चा ने रोका, अपना कहीं नहीं गए। उसके बाद संस्कार कर दिया जी, शाम का टाइम हो गया, मैं अपना फेरी लगान चलेगा जी, मैं फल फ्रूट सब्जी का काम करूं। मेरे भाई पर चल जाता, उसकी टांग में सर्जरी हो रही है जी, 8-9 ऑपरेशन हो रहे हैं और वो उड़ी बैठा था। वहाँ पर इन्होंने क्या किया, ज़बरदस्ती उस अर्थी को छपाड़ में रख दिया। मैंने इसके भाई था बोला, जिसकी उसके पोते से बोला, विनोद था और एक जना और था, यूँ भी था। मैं बोला भाई ऐसे है, अगर पंचायती चीज़ बनवाई गई हो तो भाईचारे की सहमति से छपाड़ में रख सकते हो। तुम्हारी ये पर्सनल है, अपनी पर्सनल छपाड़ में रखांगा, अपने घर रखो। मैंने क्या गलत बोला जी? ये नहीं बोले उलट बाज जाएगा, बाज में बोला भाई मैं नहीं था धंधा। हमने छपाड़ का ताला खोला, हमने अर्थी को बाहर निकाल लिया और अपना ताला लॉक कर दिया। भाई बात में भाईचारे की चीज़ है तो धरांगे, अपनी पर्सनल चीज़ अपने घर रहो। छपाड़ में आप सुकून होता है हिंदू धर्म के अनुसार, ये छपाड़ में मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जलाने के बाद अर्थी को घर में नहीं रखा जाता, इस बात के मैं सहमत करती हूँ। परंतु अर्थी को सर फेंकना तो सर उचित था। सर इन्होंने कहा है कि आपने अर्थी फेंकी है। हमने बाहर निकाला उसको,
फेंकी थोड़ा सा, एक आदमी पे थोड़ा फेंकी जाओगी, वो जी सटी लगी है, उसको बाहर निकाला बरांडे में, ठीक है जी, और भाई अपना ले जाओ। तो उसके बाद इन्होंने पीछा ताया घर के हमारी लगाया कि तो रहने दे कोई बात नहीं। मैं बोला भाई सारे पकड़ सहमत होंगे तो धर लो। इन बोले तुम इसकी कीमत दो, हम तो कौन दंदे भाई, तुम अपने घर धरो पर्सनल। इन बोले चार तारा आदमी मर जाओ, हमारा आदमी मर जाओ, हम तो एक दिन और मार देंगे, पूरा उरी तरह गए। तो हम खड़े पीछा था एकदम हमला कर दिया। मेरी भाभी का भी लठ मारे और मेरा भी लठ मारे, मेरे भाई का भी सर्जरी हुई, टांग पर चैलेंज जाता उस पर। वीरक अस्पताल के अंदर करनाल में उसके 8-9 ऑपरेशन हो रहे हैं। मेरी सिस्टर थी उसमें एक्सीडेंट में मारी गई थी, मास्टर थी, और मेरा भी एक्सीडेंट हो रहा है, एक टांग में राड़ गया मेरे। और मैं अपनी बाइक भी मेरी वहीं खड़ी थी, जाएगा पता कर लेना। तो इन्होंने ज़बरदस्ती एकदम हमला बोल दिया सारे गंडासी लाठियों के साथ। अगर मैं बोल रहा हूँ अगर हमारे पास भी होता हम भी बराबर का मारते जी। ये कौन है जी, ज़बरदस्ती अंगा दिखा रहे हैं जो उसके अंदर धरने के लिए, लेकिन हम इसका विरोध करते हैं और विरोध कर रहे हैं जी, और कराएंगे जी। आपने अर्थी नहीं फेंकी? नहीं फेंकी, हमने बाहर निकाल दिया वहाँ। आपको ऐसा नहीं लगता सर, माना कि चलो मरने के बाद अर्थी जो रखते हैं, अब शगुन लगेंगे, ये बड़ी दादी थी, ये 13वीं तक हम रुक सकते हैं सर? आपको ऐसा लगता है 13वीं तक रुक जाते झगड़ा? इन्होंने पीछा था मारते कहने का मौका नहीं दिया। हम ही ना कह रहे थे भाई ध्यान रखो, अपनी पर्सनल चीज़ को घर रखो। इन्होंने एकदम अटैक कर दिया। हम तो घर तक भी नहीं गए, मेरा घर तो भीतर मुंडे चौक के पास है। तो सर आज ये कौन है जिनको चोट लगी आपके? ये मेरी भाभी है जी, संकुतला जी। हाँ, ये मेरा बुलाने गई, कोई बात नहीं ना, ठान दे कर दिया, चोट मार दिया। इतनी बार मामा आन लगे वापस घर का नहीं तो हमारे पास लठ बरसा दिया जी इन्होंने। मैं तो घास लेकर आई थी, मन तो बेरा ही नहीं। इनके आपस में लठ लगे इनका, और हमारे हाथ में कुछ चिंता देखो जी, मेरे हाथ में कुछ होता मैं भी मरता, और मेरी टांग भी सूझ रही, मेरा भी लठ लग रहा, सिर में कमर में भी लग रही। आप एकदम आए, आपके ऊपर किसने हमला किया? हाँ, ये छोरा भी कहता रूरा भी बोलना नहीं इतना, ये बुरा भी तो कवे था नहीं बोलिया मानस मारूंगा और मारूंगा तेरे छोरे ने। मैंने कौन थे बेटा क्यों रोड़ा? मैं बोली बेटा क्यों रोड़ा कर रहा? रोड़े में घर फुटन लग रहा, और मैं तो घास लेकर आई थी। बेटा रहने दो, अपने ने भी कर दी ना। मेरी बहू क्या टंके कटे, उसका नहीं हो रही, मैं किसकी मातड़ लागूंगा, पंखा हिल गया था, आज ही टंके कटवाए। और ये मेरे भतीजे का इसके लड़के का चक्कू मारा, हाथ में पकड़ लिया, और हाथ भी कट गया, आर्यन नाड़ में भी जख्म है, देख लो। मेरा तो यहाँ हमारी ईंट गोड्डे भी फूट रहे, ईंट भी टंके भी आए। मेरा तो मैं अरे मनोरा कहा बेटा, मन तेरे तक क्या कहा था? आप प्यार से बोल रहे थे, मैंने देखा था नहीं। देवरा भी नहीं बोलिया मारूंगा, चमन मानस मरना पड़ा, मारूंगा छोड़दा नहीं। के बुरा करे माना, तड़की ने बोले लाकड़ी गेरे मन इन तय कहा रोला ना करियो, वो भी मारी है। घर तो एक तो कुणबा एक गोत। मैं बोली रोला ना करियो, मैं जागता था बोली, मैं बोली जागता था देखे उड़न लग जाइयो ना बेटा। मेरे बालक नहीं गए, मेरे पोता बीमार हो रहा, और नासन लेकर चले गए। आपके जो घर में आंटी कितने लोगों को चोट आई है? कितने लोगों को चोट आई है? मारे छोरे के बिहारी मेरे भी 5 आदमी का चोट आ रही। 5 लोगों को चोट आई? हाँ जी, सबको ज्यादा आई है? सबको ज्यादा ही हमारा ज्यादा रही। हमारे पास है नहीं था कुछ भी, हम तो खाली खड़े थे। मेरी बाइक भी मेरा लड़का लिया, छोटा हाथ है। सब्जी ले बेच का आता, वो छोटा छोरा ले आया, इसकी रेडी भी मन कर बेरा तो रोड़ा होगा। हाँ, न्यू बेरा लग गया था, तड़की न्यू बेरा लग गया था। अगबी लाकड़ी गिर दी नहीं, सिर फुटे गए, मानस मरेंगे आज। मैं बोली तुम लाकड़ी गिर ना जाइए। आंटी क्या पहले भी झगड़ा हुआ था आपस में, जो इतनी मतलब नफरत थी कि लकड़ी नहीं डालने देंगे? क्या पहले भी झगड़ा था आप लोगों का? झगड़ा ही नहीं होता, मैं सुनू हुए हूँ। मारा तो बुढ़ा बेचारा ऐचरी में जा रहा इतना जाका तो पड़ा है। मैं न्यू सुनू न्यू झगड़ा होया था। अगर भाई 1100 रुपये ला दो, इसने मेरे देवर ने न्यू कह दिया भाई 1100 नहीं, कोई गरीब भी है विधवा भी है कटता देवेंगे, भाई 500 ला दो चाहे 700। अरे भाई चल मैं ही दे दूंगा, तो दे देगा, गरीब आदमी कटता देगा। नहीं बोलिया तो क्या लग रहा, हम तो इतने लावेंगे। ये बोलिया नहीं भाई फिर सारे चमारन इकट्ठे कर लो, सारे चमारन इकट्ठे करके न्यू पूछ लो भाई दे दोगे के तुम बाज, फिर बाद में रोड़ा हुआ। नहीं बोलिया बोल तो की तरफ चौधरी लग रहा, नंबरदार बनकर तो चौधरी बन गया जी। मैं सुनू देख फिर ये बोले अगले दिन फिर पंचायत हुई। ये बोले 700 रुपये ला दो भाई, एले ओढ़े तो इनका रोड़ा कुकर उसी टाइम से खींचातानी नहीं हो रही है? हाँ, मन नहीं मेरा और कुकर नहीं मेरा तो आदमी भी आचरी में आवा तो मेरे पड़ा है। आराम कीजिए आप, बिल्कुल। हमने आपको दोनों पक्षों को दिखाया, मीडिया कभी एक तरफा नहीं दिखाती, दोनों पक्ष हमारे रूबरू हुए, लेकिन दोनों पक्षों का एक ही बात कहना है। सुनील जी के पक्ष का कहना है कि इनके परिवार ने
इनके परिवार ने अटैक किया, परंतु ये महिला हमारे से जुड़ी है। इनका ये कहना है कि हम खड़े थे, हमने अर्थी को बाहर ज़रूर निकाला है, परंतु मारपीट सुनील के परिवार ने शुरू की है। दोनों पक्षों का हमने आपको बयान दिखाया। दोनों पक्षों में ही 4-5 लोगों को सुनील जी की तरफ से चोट लगी है, 4-5 लोगों को यहाँ भी चोट लगी है। एक बात सोचने की है, मेंटलिटी। आज व्यक्ति की मेंटलिटी की वजह से आज इतना बड़ा झगड़ा है। कोई आज किसी की जान भी जा सकती थी। जिस प्रकार मैंने आपको दिखाया कि सर भी फट सकता था, सर फटे हुए हैं। हाँ जी, कह रहा सुनील नु कह रहा मानस मारूंगा, ताई मानस मारूंगा। ये बेटा मैं कहीं तट जा रे अरे भाई मेरे तो बहू भी पड़ी, मैं कुकर घास वगैरह ले आऊंगी, नु का मानस मारूंगा। ताई भी तो कह रहे आई हो। एक गुस्से का एक उबलता हुआ रूप। ये इन्होंने सोचा कि एक महिला गुजर चुकी है, हमें उसके ऊपर गांव में एक रिवाज होता है लकड़ी और गोसे डालने का, परंतु उन्होंने कहा कि अगर आप लकड़ी डालने आते हैं तो यहाँ पर खून खराबा होगा। महिला ने मना किया कि मत जाइए। वहाँ ना जाने के बाद अब अर्थी को लेकर जो झगड़ा हुआ है वो हमने आपको दिखाया। कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस मेंटलिटी के दौरान ये झगड़ा हुआ है। क्या अगर ये मेंटलिटी अगर मृत्यु के दौरान वो सोच लेते कि अगर लकड़ी डाल दी तो कोई बात नहीं, अगर ये सोच लेते हैं कि अर्थी 2 दिन वहाँ पड़ी है तो कोई बात नहीं। देखिए, बात सिर्फ सोचने की है। अगर दोनों पक्ष सोच को ठीक रखते तो आज इस झगड़े से, ये इतना जो बड़ा झगड़ा हुआ है, इसे होने से रोका जा सकता था। आज ये झगड़ा जो हुआ है दोनों पक्षों की कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेंटलिटी की वजह से हुआ है। उन्होंने उनके ऊपर लकड़ी नहीं डालने दी तो उन्होंने उनकी अर्थी को बाहर निकाल दिया। इसी चीज़ को लेकर ये आज जिजवाड़ा गांव से हमको ये सारे जो लोग थे जिजवाड़ा गांव का मामला हमने आपको दिखाया। हम आपसे अनुरोध करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। महिला को बहुत चोटें आई हैं, सर पर पूरी पट्टी बन चुकी हैं, और दूसरा जो पक्ष है उसको भी काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। गंभीर चोटें आपके जो आपको चोट लगी है, इनको चोट लगी, और किस को चोट लगी है आंटी? और किसी को चोट लगी है? किसका जी? आपके परिवार में किस को चोट? मारा मेरे देवर का लग रही, मेरे वाले छोरे का लग रही, नाड़ में 2 जगह हाथ में लग रही। ये मन तो ये मेरे दरियानी का लग रही है, मामा वहाँ बैठी हुई है। हम तो बाज दे न्यू गए थे घास लेकर, नहीं मैं दिया हम तो घास लेकर आए थे, न्यू बाज दे गए थे। क्या हो गया चपाड़ में, क्या हो गया? मैं अरे भी मैंने तो उड़ान के भी न्यू कहा बेटा, मन के कहा था मैं हाथ जोड़ूंगी, न्यू कहता आई के मैं छोड़ दूंगा, मारूंगा जरूर, एक मानस मारूंगा। गुस्सा और रोष तो देखिए, इस वक्त गुस्से में व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, गुस्से में कुछ भी बोल सकता है, परंतु हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे, यहीं से क्लोज करके दिखा रहे हैं। दोनों पक्षों को काफ़ी भारी चोटें आ चुकी है। सुनील जी को अभी रोष है, जो रोष में और गुस्से में बहुत कुछ अभी बोल रहे हैं। कह रहे हैं भाई मानस मारूंगा जी, इसने न्यू समझा दो। नहीं कोई नहीं मारेगा जी, कोई ऐसा मारना आसान नहीं होता। उनके जो भाई है देखिए, एक तो मेरा बोला है, मन तो बुढ़ापे में देखे ये। नहीं आंटी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। एक तो मेरा बोला, कुछ नहीं होगा, आप शांत हो जाइए। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं ये मामला। ये देखिए जो दूसरे व्यक्ति हैं इन्हीं के परिवार से, उनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सर पे उनके भी गंभीर चोटें आई हैं। मैं इस केस को कहीं न, मैं इनको भी देखिए सर पे चोटें हैं। आप जानते हैं कि सर जैसी नाजुक चीज़ कोई होती नहीं है, और उस पर गंभीर चोट भी लग सकती थी, किसी का सर भी फट सकता था। सर तो फटे हुए, आप देखिए खून से लथपथ ये यहाँ पर हैं। बस यहीं पे आ जाए। अंकल जी क्या नाम है आपका? सत्यवान जी, क्या मामला था? उनका ये कहना है कि आप लोगों ने पहले अटैक किया और आपके परिवार से कह रहे हैं कि वो अटैक कर रहे हैं, तो क्या मतलब मामला क्या था सत्यवान जी? मामला यह है, एक उनकी बुढ़िया मरी थी। हाँ, वो तो हमें पता चल गया। अर्थी आप बाहर निकाल रहे थे। अर्थी ऐसा शोभा नहीं हम चाहे तो शमशान में रखो, यहाँ पंचायती चीज में रखे जा कर दे। तो उन्होंने आके, मैंने पता भी नहीं है, मैं आके बैठ गया क्यों मेरा 7 ऑपरेशन हो रहे हैं विवेक अस्पताल से। कुर्सी पे बैठिए आप, क्योंकि चोट ज़्यादा है इनको, और हम आपको पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें दिखा रहे हैं, क्योंकि मीडिया का काम है दोनों पक्षों का दिखाना। दोनों पक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। तो हाँ अंकल जी, क्या मारा उन्होंने जब आप खड़े थे? या धर्मवीर ने कुआड़िया मारा जी। हाँ धर्मवीर ने, हाँ, और दिनेश ने मारा दूसरा, फिर जड़ी का बार हो गया सीधे मना हाथ डाला मेरे आंगली पैट लिया। हाँ तो अंकल जी, आप लोगों ने झगड़ा शुरू किया या उन्होंने किया? मैंने तो मेरा नहीं, मैं किसके झगड़े कर, मैं तो 5 साल खाट में पड़ा, मैं तो ताश देखने लग रहा था। अच्छा। मैं तो
उन्हें एकदम ये चपेट में भाई वो एकदम घर तक 10-12 है जी। मैंने सोची मैं भाई का चोट लग जब मैं बीच मकसद सेव करने लग गया और मैं किसके 5 साल में तो खाट में पड़ा जी। अच्छा, तो बचाने के लिए गए थे? हाँ बचाने बचाने के लिए गया था उन्होंने। धर्मवीर ना मेरा चोट मारी है और दिनेश ने। दिनेश ने। हाँ ज्यादा चोटें हैं सर पे, इसके सर के अलावा भी अंकल जी की चोट लगी? हाँ ये चोट है, ये जेल ही चल रही है जी। हाँ आपको भी चोट लगी है? जी जी मैम, मैम मेरा चक्कू मारा था, मैंने पकड़ लिया, उन्होंने को चक्कू मारा था, ये लग रहा है जी। देखो देखो तस्वीरों में आपको दिखा देंगे, इनके फेस पर चाकू के निशान है। बचाने की कोशिश की है इनको भी, इनके हाथ पर आप देख सकते हैं। भैया इनका इनका कहना है कि आप लोगों ने पहले वार किया, क्या ये बस सकते हैं? मैम हम पहला बार करते तुम्हारे पास में हथियार होंगे, ये लठ वगैरह कुछ तो होंगे, ये मारा फिर हाथ खाली हाथा में दी, हाथा में चोट लाई रही जी, मारा कैसे लग जाते जी। देख लो मेरा प्रशासन से क्या मांग करेंगे भैया? प्रशासन से यही उम्मीद है जी, इंसाफ मिले मैम हमको जी। मैम और यहाँ भी धमकी दी है जो उन्होंने अस्पताल में भी। अस्पताल में भी धमकी दी गई कि हम छोड़ देंगे नहीं थार को, गांव से निकाल दे OCRC में जी। धन्यवाद भाई साहब, अपने को अंदर लेके जाइए प्लीज, चोट ज़्यादा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे गांव टिडवाड़ा की। 2 पक्ष हैं, 2 पक्षों में आपसी झगड़ा है किसी बात को लेकर। हमने आपको पूरा झगड़ा बताया, हमने आपको पूरी तस्वीरें दिखाई। फिर से कहेंगे एक छोटी सी मेंटलिटी, अगर वो अपनी माता जी वो गुजर चुकी थी दादी, अगर उसके ऊपर वो लकड़ी जो भी डालना था अगर वो डालने देती तो शायद आज ये झगड़ा इतना ना बढ़ता। और इनकी मेंटलिटी ये है रही कि अर्थी को रखना अब शगुन माना जाता है। इन्होंने जैसे ही अर्थी बाहर निकाली तो इनका कहना है कि सुनील के जो अंदर पक्ष हैं उन्होंने मारपीट शुरू की है भयानक वाली। और इतनी हमने जितनों को भी चोटें लगी थी उनको भी हमने आपके साथ शेयर किया। आपको फिर से अनुरोध करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे सफीदों के सरकारी अस्पताल से। स्वास्थ्य न्यूज़ से मैं नुशर